नमस्कार साथियों। धारा 314 से 316 नगर पालिका अधिनियम ईओ आरओ की कुछ धाराएं और रही हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सब 16 तक हैं, उसके बाद 10 धाराएं और रही हैं, 10-11 धाराएं और हैं। तो इसको देखते हैं। ये 14 से 16 तक हैं, 14 से 16 तक। क्या कह रहे हैं कि आपात के समय नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अपेक्षाओं का अनुपालन करना। अपेक्षाओं का अनुपालन करना यानी आपातकाल, किसी प्रकार का आपातकाल है, चाहे कोई बीमारी हो गई है, युद्ध हो गया है, भूकंप है, प्राकृतिक आपदा है, किसी प्रकार की आपातकालीन है। आपातकाल कोई भी हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक भी हो सकता है, कोई संक्रमण फैल गया है जैसे कोविड फैला था ठीक वैसे ही किसी भी प्रकार की आपात के दौरान, किसी भी प्रकार के आपात के दौरान राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को और नगर पालिका को कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। और नगर पालिका से ये अपेक्षा करती हैं, कर्मचारियों से अपेक्षा करती है राज्य सरकार कि वो जो आशा किए गए कार्य हैं, यानी जिनका पालन करना राज्य सरकार के द्वारा आशा की गई है, अपेक्षा की गई है कि नगर पालिका के कर्मचारी ये काम करें, उन कार्यों का संपादन नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। जैसे युद्ध है, अकाल है, खतरनाक रोग हैं, बाढ़ हैं, दुर्भिक्ष हैं की दशा में, मेलों या अन्य अवसरों पर, दशा में या कोई मेला है या किसी बड़ी संख्या में, यानी ऐसे कोई अवसर हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में नगर पालिका के द्वारा क्या क्या किया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। यानी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है या कह सकती है कि आपको इन अवस्थाओं में नगर पालिका को, जहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका के द्वारा कुछ कार्य करने की आशा सरकार के द्वारा की जाती है। तो क्या इसके लिए नगर पालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, पशु चिकित्सा, विद्युत, जल संक्रमण और या सार्वजनिक निर्माण विभागों के पदाधिकारी, नगर पालिका में नियोजित आयुर्वेदाचार्य, हकीम की सेवाओं के लिए अपेक्षा का अनुपालन करेगी। यानी किसी भी प्रकार का, देखो चिकित्सा के संबंध में है ये सारा का सारा, तो चिकित्सा के संबंध में जैसे ही कोई आपात, किसी प्रकार की चिकित्सा आपात हो गई, कोई संक्रमण बीमारी फैल गई, कोई महामारी फैल गई, या किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित है, चिकित्सा संबंधित है कि कोई संकट आ गया है, तो उस दौरान राज्य सरकार इन विभागों की, किनकी, नगर पालिका के सार्वजनिक निर्माण विभागों के पदाधिकारी, नगर पालिका में नियोजित जो डॉक्टर वगैरह हैं, वेद हैं, हकीम हैं, उनकी सेवाओं की अपेक्षा करती हैं कि वे अपनी सेवाएं देवें। कौन से में थे? 314 में आपातकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों के द्वारा सेवाएं देने की अपेक्षा करना। 14 में। 15 में क्या है? सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण, यानी कोई भी सार्वजनिक निर्माण कार्य हो रहा है, संक्रमण का मतलब होता है निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके निष्पादन के लिए अभिकरण का गठन, अभिकरण यानी कोई भी संस्था। तो सार्वजनिक संक्रमण जिसके लिए राज्य सरकार कौशल या कुशलता आवश्यक मानती है, यानी ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य जिसके संपादन के लिए किसी कौशल या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है या कुशलता की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्य नगर पालिका के प्रबंधन में नहीं है, तो राज्य सरकार उन कार्यों के संपादन के लिए अभिकरण को निर्देश दे सकती है। यानी ऐसा कोई कार्य है जिसके संपादन के लिए किसी कौशल या कुशलता की जरूरत है और वो कार्य नगर पालिका के संक्रमणों में नहीं है, नगर पालिका के प्रबंधन में नहीं है ऐसा कार्य, तो राज्य सरकार क्या करेगी? उन कार्यों के संपादन के लिए, संपादन का कार्य किसी अभिकरण को, जो तकनीकी अभिकरण है, जिनके पास तकनीकी कुशलता है, तकनीकी कौशल प्राप्त कर्मचारी हैं, तो वो काम किसी ऐसी संस्था को दे सकती है जो उस कार्य को तकनीकी पूर्व या कुशलता पूर्वक पूरा कर सके। नगर पालिका अन्य सभी संक्रमण नियमों के तहत ऐसे अभिकरण के द्वारा अपने पर्यवेक्षण के अधीन निष्पादित कराएगी। यानी काम कौन करेगा? वो अभिकरण करेगा, लेकिन करवाएगी कौन? नगर पालिका करवाएगी। सुपरविजन किसका होगा? नगर पालिका होगा। धारा कौन सी? 315। यानी 315 में अगर सीधी सी लाइन देखें तो ये है
कि ऐसा कोई कार्य जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है, कुशलता की आवश्यकता होती है, और नगर पालिका के प्रबंधन में वो कार्य नहीं है, तो राज्य सरकार वो कार्य किसी ऐसे ऐसे अभिकरण से करवाने के लिए कहेगी जिसके पास उसको कुशलता या कौशल है। लेकिन वो कार्य राज्य सरकार के दिशा निर्देश से उस अभिकरण के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस अभिकरण का सुपरविजन कौन करेगा? नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। धारा 315 था। जब नगर पालिका के लिए राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किसी अधिकरण के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, यानी अभिकरण अधिकरण के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, तो उसका खर्चा, पर्यवेक्षण, औजार, संयंत्रों के लिए प्रभार, दरों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए कि ये काम है जिसमें तकनीकी कुशलता या कौशल की आवश्यकता है, और इसके लिए कोई ए अभिकरण वो कार्य करेगा, और लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण निगरानी कौन करेगा? नगर पालिका निगरानी करेगा। इसका खर्चा है वो कौन देगा? राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो खर्चा है कौन देगा? राज्य सरकार देगी। उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार या अन्य अभिकरण को दी जाने वाली रकम का समय समय पर भुगतान न करने पर, समय पर भुगतान न करने पर, यानी जिस अभिकरण को वो काम दिया गया है और वो उसका भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार नगर पालिका के उस व्यक्ति को भुगतान के लिए नगर पालिका को आदेश देगी, और यह आदेश उस प्राधिकारी के लिए होगा जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है। सीधी सी बात है। यानी धारा 315 के तहत कोई कौशल कार्य करवाना है, और कौशल कार्य किससे करवाया जा रहा है? कौशल कार्य किससे करवाया जा रहा है? किसी अभिकरण से करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नगर पालिका के पास वो है नहीं, नगर पालिका के पास वो कुशलता, वो प्रबंधन नहीं है, न ही उसके प्रबंधन में वो कार्य आ रहा है। तो वो कार्य कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? वो नगर कोई अभिकरण कर रहा है, यानी अभिकरण वो कार्य कर रहा है। तो अभिकरण पर नियंत्रण किसका होगा? नगर पालिका का। उसका पैसा कौन देगी? राज्य सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार देगी। अब राज्य सरकार देगी, लेकिन यहाँ राज्य सरकार देगी का मतलब है राज्य सरकार पहले तो पैसे भुगतान के लिए नगर पालिका को निर्देशित करेगी कि आप नगर पालिका वो पैसा देवे। यानी राज्य सरकार के द्वारा भुगतान के लिए किसको आदेश देगी? वो राज्य सरकार देगी आदेश। नगर पालिका अपनी इच्छा से नहीं करेगी, वो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी। यद्यपि वो पैसा नगर पालिका को वापस राज्य सरकार के द्वारा पुनर्भुगतान किया जाएगा। एक बार नगर पालिका करेगी, उसके बाद राज्य सरकार उस नगर पालिका की कोष में वो पैसा देगी कि ये जो काम किया गया है स्पेशल कौशल का है, वो पैसा नगर पालिका को वापस भुगतान राज्य के द्वारा किया जाएगा। और आदेश अब राज्य सरकार ने निर्देश दे दिया कि भुगतान करो, और नगर पालिका भुगतान नहीं कर पाई, तो फिर राज्य सरकार उस अधिकारी को निर्देश देगी जिसके अधीन, जिसके नियंत्रण में नगर पालिका निधि सुरक्षित है। यानी सीधी सी बात है, वो अधिकारी जिसके नियंत्रण में नगर पालिका की निधि है। अब वो निधि ईओ के नियंत्रण में भी हो सकती है और आयुक्त के नियंत्रण में भी हो सकती है। जिसके भी नियंत्रण में हो उस अधिकारी को निर्देश देगी। धारा कौन सी? 315। 16 में क्या है? राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध। देखो, राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्य नगर पालिका के परामर्श के पश्चात ही किए जाएंगे। यानी कुछ काम ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार उन कार्यों को करने से पहले नगर पालिका से परामर्श लेगी। नगर पालिका से क्या लेगी? परामर्श लेगी। जैसे स्थायी प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका के बाहर हैं और नगर पालिका के भीतर रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यानी ऐसा कोई निर्माण कार्य, स्थायी प्रकृति का निर्माण कार्य जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका के बाहर का है और नगर पालिका के भीतर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मान लो ऐसा कोई कार्य है, जैसे मान लो किसी नगर पालिका में कोई पार्क नहीं है और भ्रमण के लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कोई जगह है जहाँ पर पार्क बनाया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार की राय में वहाँ पर पार्क बनाया जाना आवश्यक है, जो सुरक्षा के लिए नगर पालिका में भीतर रहने वाले लोगों की, बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ऐसे निर्माण कार्य का प्रबंधन और अनुरक्षण का कार्य नगर पालिका को सौंपना और नगर पालिका से वापस लेना।
यानी अगर कोई कार्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उस कार्य को संपादन करने के लिए राज्य सरकार नगर पालिका से परामर्श करेगी और फिर वो कार्य करने के लिए नगर पालिका को कहेगी कि ये काम करो। ऐसा कोई कार्य है जो नगर पालिका में हो रहा है और वो कार्य नगर पालिका के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या नुकसानदायक हैं, तो राज्य सरकार नगर पालिका से परामर्श करके वो उससे वो कार्य वापस भी ले सकती है। किसी ऐसे निर्माण कार्य की पूंजी लागत और उसके प्रबंधन और अनुरक्षण की लागत जिसे ब्याज सहित नगर पालिका निधि से या करों के आगमन से वसूला जाएगा, और ऐसे निर्माण कार्य की जो भी लागत है और प्रबंधन अनुरक्षण की जो लागत है जिसे ब्याज सहित नगर पालिका निधि से या विभिन्न प्रकार के करों से वसूला जाएगा। कौन वसूलेगी? राज्य सरकार वसूलेगी कि वो कार्य किया है जो जनता के लिए हानिकारक था, ठीक है। कोई भी निर्माण कार्य किया तो उसको पहले वापस लिया, और अगर कोई कार्य निर्माण किया जा रहा है तो फिर वो क्या किया जाएगा, उसकी लागत है, प्रबंधन अनुरक्षण की लागत है, वो नगर पालिका निधि से या किसी भी प्रकार के करों के द्वारा जो काम किया गया है उसके ऊपर किसी प्रकार का कर लगा करके उसको वसूला जाएगा। धारा कौन सी? 216 थी। दो 216 नगर पालिका का धन जो किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है और उसका ये कर्तव्य होगा कि वह खंड ग के अधीन संदत किए जाने वाले रकमों का संदाय ऐसे धन से करे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। यानी जो पैसा ये जो वसूली की जा रही है नगर पालिका निधि से या किसी भी प्रकार के करों से, तो ये ग देखो, ये ग वाली है, ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि नगर पालिका का धन जो किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है उसका ये कर्तव्य होगा कि वह खंड ग के अधीन संदत किए जाने वाले रकमों का, यानी ग के अधीन जो भुगतान किया गया है ऐसे धन से करे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। यानी यहाँ पे जो भुगतान किया जाएगा, यानी ग में अनुरक्षण की लागत जिसे ब्याज सहित नगर पालिका निधि से या करों के आगमनों से वसूल करना है, तो ये वसूली उनके उस तरीके से किया जाएगा जो तरीका राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आगे समझ में? तो ये अब ये ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी धाराएं हैं, ये छोटी धाराएं हैं ये। तो ये 16 तक की अपन ने, ये 14, 15, 16 तक किया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारी की सारी अभियोजनवाद से संबंधित हैं। ये सारी की सारी धाराएं क्या हैं? अभियोजन और वाद से संबंधित हैं।